मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शीर्षक आपने पढ़ा है और शीर्षक पढ़ के आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है और ना ये सोचने की जरूरत है कि हम ऐसा नकारात्मक टॉपिक क्यों लेकर के आए हैं। जेल योग, इसको संस्कृत में पाश योग भी कहते हैं। पाश अर्थात बंधन, और कई शास्त्रीय ग्रंथों में इसको राजदंड योग भी कहा जाता है। चाहे जब राजा महाराजाओं का शासन था उस वक्त भी, और आज भी जबकि लोकतांत्रिक शासन है ज़्यादातर देशों में, जब भी कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसको दंड स्वरूप जेल में भेज दिया जाता है, जो भी उसकी निर्धारित समय सीमा होती है उसके लिए। ज्योतिष की जहां तक बात है उसमें यह बहुत ही विवादास्पद योग है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम इसका बिल्कुल स्पष्टता से विश्लेषण करेंगे कि कब व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, चाहे अच्छे कार्य के लिए या खराब कार्य के लिए, चाहे अपराधी होते हुए चाहे निर्दोष होते हुए, कब जेल में जाने का योग बनता है। साथियों, स्वतंत्रता बहुमूल्य नहीं कहना चाहिए, अमूल्य होती है। चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। गुलामी की जो दास्ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक होती है। उससे तो कई बार व्यक्ति चाहता है कि मुझे मृत्यु ही क्यों ना मिल जाए। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कब जन्म पत्रिका में होता है जेल योग, तो पूरा एपिसोड आप ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आपको सूचना भी दी जाएगी कि जन्म पत्रिका में जो जेल योग निर्मित हो चुका है उस जेल को बेल योग में कैसे परिवर्तित करें, इसके बारे में भी हम आपको सूचना जरूर देंगे। साथियों, हम विस्तार से इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको जरूरी जो ध्यान रखनी है कि हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं जो कि इसी एपिसोड से संबंधित होता है। उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, तभी हम उन कमेंट्स को शामिल कर पाते हैं। तो साथियों, बात करते हैं आज के मुद्दे की। अच्छे उद्देश्य के लिए भी व्यक्ति जेल में जाता है। हमने जब भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ा और किसी भी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे वो भी जेल गए थे। तो अच्छे कार्य के लिए या बुरे कार्य के लिए आज आप ये भी हो सकता है कि आपको अनुभव हो, या हो सकता है कि आपने सुना हो कि कई निरपराध लोग आज की तारीख में भी जेल में बंद हैं। कारण क्या है? कारण केवल इतना सा है कि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए। और भारत में जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, न्यायालयों पर इतना ज़्यादा भार है कि वो इतने ज़्यादा केसेस सुनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत जाता है और उसका दंश उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। आज जिस पर्टिकुलर योग की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी चर्चा केवल मैं नहीं कर रहा, न केवल मैंने अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें ज्योतिषीय रेफरेंस भी आपको बतला रहा हूँ। ये जो पाश योग है इसका वर्णन ज्योतिष तत्वम नामक ग्रंथ में, होरा रत्नम नामक ग्रंथ में और वृद्ध यवन जातक, इन तीनों ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख आया है। और जेल को आप इस योग को सीधा यूं मत लीजिए कि सलाखों के पीछे आदमी चला गया है। जेल का मतलब नजरबंदी भी हो सकता है, जेल का मतलब एकांतवास भी हो सकता है, जेल का मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से घर से बाहर कब आपको जाना है, कब वापस आना है, ये कंट्रोल आपके पास में नहीं है, किसी और के पास में है। ये भी एक प्रकार का जेल योग ही है ज्योतिष की परिभाषा में। तो आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको थोड़ा सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि ये योग
यूनिवर्सली सभी जन्म पत्रिकाओं पर समान रूप से लागू होता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 12 भाव हैं, 12 खाने हैं, ये अलग अलग भाव हैं। आपके जो 9 ग्रह होते हैं वो 9 के 9 ग्रह केवल 5 भावों में यदि हैं, किन्हीं भी 5 भावों में, छठे में नहीं, सारे 9 ग्रह मिलाकर के आप देखोगे तो वो 9 के 9 ग्रह किन्हीं भी 5 भावों के अंदर हैं। इसको तो पाश योग निर्मित हो गया, परंतु यह अभी फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत कब होगा कि जिसके ये कंडीशन तो पूरी हो ही रही है, साथ में एक और कंडीशन भी पूरी होना जरूरी है। छठा, 8वां और 12वां ये तीनों त्रिक भाव माने जाते हैं। यदि इन त्रिक भावों में से कोई भी एक ऐसा भाव जिसका स्वामी कोई पाप या क्रूर ग्रह हो, जैसे कि शनि या मंगल या सूर्य, इन तीनों में से कोई भी यदि त्रिक भावों में से किसी का स्वामी है और साथ ही जब उसकी महादशा में उसका स्वयं का अंतर आएगा, मान लीजिए कि छठे भाव का स्वामी शनिदेव है और शनिदेव की जब जातक को महादशा आती है और शनि का ही अंतर आता है, तब ये योग फलीभूत होगा। ये दोनों शर्तें पूरी होने पर ही ये योग फलीभूत होता है। साथियों, इस योग के कुछ और भी सिम्टम्स, जिसको हम कहें कि ऐसा व्यक्ति चतुर बहुत ज़्यादा होता है, उसको अपना काम निकालने में बहुत आसानी से कब कौन सी बात कहनी है इसमें वो माहिर होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर ये विशेषता होगी तो वो थोड़ा वाचाल भी होगा। जहाँ पर उसको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी वो बोल पड़ता है। क्रोध पर उसका कई बार कंट्रोल नहीं होता है। जब भी गोचर की स्थितियां विपरीत होती है, वो क्रोधवश कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है कि उसको बाद में पछताना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके पास में जो धन आ रहा है वो 2 नंबर का कार्य करने से आ रहा है। और ऐसा व्यक्ति कृतघ्न भी होता है, अर्थात उस पर यदि आप कोई एहसान कर देंगे तो वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक एहसान फरामोश व्यक्ति होता है। खास तौर पर चूंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व निरंतर बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता जीवन भर। जैसे जैसे उसको अनुभव होते रहते हैं वैसे वैसे उसकी विचारधारा भी परिवर्तित होती रहती है। तो यदि इस प्रकार का कोई जेल योग आपकी जन्म पत्रिका में भी है, कई बार जो घरेलू पति पत्नी के विवाद हैं उसमें भी व्यक्ति को चाहे थोड़े दिन के लिए ही सही, हो सकता है कुछ घंटों के लिए ही सही, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार के किसी भी योग को यदि आप टालना चाहते हैं तो इसका समाधान हम हमारे ही चैनल साधना सिद्धि पर लेकर के आने वाले हैं। साथियों, हमने जो साधना का, समाधान का और उपाय का है वो पूरा विभाग, पूरा डिपार्टमेंट अलग कर दिया है। इसलिए हम मजबूरीवश सारे समाधान केवल उस पर ही प्रसारित करते हैं। तो यदि आप भी अपने जेल योग को बेल योग में परिवर्तित करना चाहते हैं, जमानत के योग में परिवर्तित करना चाहते हैं, स्वतंत्रता पाना चाहते हैं जेल योग से, तो उस एपिसोड को आप जरूर देखिएगा जो कि हमारे ही साधना सिद्धि नामक चैनल पर प्रसारित होगा नेक्स्ट डे, कल ही। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है चिंतन ठाकुर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बिलीमोरा, गुजरात से। चिंतन जी, आपने पूछा है कि आपकी एक स्थायी और अच्छी जॉब कब लगेगी। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार अप्रैल 2023 के बाद ही आपके जीवन में पैसों को लेकर के, जॉब को लेकर के, कार्य को लेकर के स्थायित्व आ पाएगा। आप नियमित रूप से प्रति मंगल और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की है जेल योग की। तो जेल योग की चर्चा के दौरान मैंने स्वयं चर्चा की है कि कितने भावों में सारे ग्रह होने चाहिए, कितने भावों में। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।